अनेक अनेक महात्माओं के यहाँ से होते हुए कबंध का उद्धार करके भगवान आज शबरी माता के आश्रम पर आ रहे हैं और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। शबरी का अद्भुत प्रसंग मानस में, शबरी माता के जीवन में सबसे बड़ा उनके जीवन का भजन है, सबसे बड़ा बल है तो यही है कि भगवान कभी आएंगे उनकी कुटिया पर। आज शबरी माता को शुभ शकुन होने लगे और भगवान आज शबरी माता के भवन की ओर चले हैं। यहाँ शबरी माता का जीवन कैसा है? युवा अवस्था में मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी एक दिन तेरे घर भगवान आएंगे। इसने समय नहीं पूछा, किस दिन आएंगे, किस महीने में आएंगे, कौन से वर्ष में आएंगे, कितने बजे आएंगे, इसने ये नहीं पूछा। केवल उस गुरुजी के मुख से निकले हुए वाक्यों को ही मंत्र बना लिया और शबरी माता ने आज उसी को अपने जीवन में भगवान की प्रतीक्षा को ही भजन बना लिया। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कुटिया के
आप सभी लोगों के मध्य में श्री राम कथा के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रानीपुर विधायक श्रीमान माननीय आदेश चौहान जी हमारे मध्य में हैं। व्यासपीठ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन और यहाँ आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं हमारे मध्य में। जब से गुरुजी का आदेश हुआ है तब से शबरी माता को नित्य केवल और केवल भगवान कब आएंगे, इसी मंत्र को, इसी बात को मंत्र बना करके शबरी माता नित्य सोचते हैं। मानस का दर्शन करा रहे हैं। युवा अवस्था से बुढ़ापा आ गया। देखो एक बड़ी बढ़िया बात, भक्ति में, प्रेम में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। साधना में धैर्य बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में जाकर के सीधा भगवान की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, मन की कामना सामने रखेंगे और कोशिश ये करते घर लौटते लौटते पूरी हो जाए। 2-4 दिन भजन करने वाले 5वें दिन तो भगवान को उलाहना दे देते, इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं बनता है ना। शबरी माता ने जीवन गुजार दिया पर एक बार भी शिकायत नहीं की। ये पात्र जो है ना, ये पात्र हमें जीवन में धैर्य की शिक्षा देते हैं। धैर्य रखो, और अगर तुमने धैर्य रखा तो एक ना एक दिन तुम्हारी साधना पूर्ण जरूर होगी, तुम्हारी तपस्या फलित होगी, तुम्हारा परिश्रम फलित होगा, लेकिन धैर्य रखो। ला दे रे कागा मोहे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मोहे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। अखियाँ बिछा दूंगी, अखियाँ बिछा दूंगी, अखियाँ बिछा दूंगी, अखियाँ बिछा दूंगी। राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हरि बोल। बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आज शबरी माता की प्रतीक्षा फलित हो रही है। श्री भगवान जानकी की खोज करते करते इसी मार्ग से निकल पड़े। शबरी देख राम गृह आए। श्री भगवान शबरी माता के आश्रम के दरवाजे आए। ये वही शबरी है, रोज जंगल में दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आती है। भाव है भगवान आएंगे तो कहीं पैर में कांटा कंकड़ ना चुभ जाए। मानो एक बड़ी बढ़िया बात आपको बताएं,
समाज की सेवा करो तो भी निस्वार्थ भाव से करो। घर में परिवार में जो कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से करो। तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर भगवान जरूर कृपा करेंगे। समस्या ये है कि हम बाहर भी दिखाने के लिए करते हैं, घर में भी दिखाने के लिए करते हैं। और तो और माता पिता और बच्चों का संबंध ऐसा हो गया महाराज, किसी दिन माता पिता भी बच्चों से कह देते तुम्हारे लिए हमने कितना कुछ किया। किसी दिन बच्चे भी माता पिता को बोल जाते हैं कि आपके लिए हमने क्या क्या किया। जब आप सुनाने लग जाओ कि हमने क्या किया तो वो भाव खत्म हो गया। मानस में दर्शन आया, शबरी माता ने दूर दूर तक जंगल के रास्ते बुहारे और केवल भगवान से जोड़ दिया, तो उसका झाड़ू लगाना भी उसकी भक्ति बन गई महाराज। मानस में बड़ा प्यारा दर्शन। आज भगवान आए हैं, शबरी देख राम गृह आए, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। अच्छा, रोज शबरी प्रतीक्षा करती थी कब राम आएंगे। आज राम जी ही आ गए, दरवाजे पर बैठी है। राम जी को देखा तो सब भूल गई क्या करना। ज्यादा कष्ट में व्यक्ति हो तब भी सब भूल जाता है, और ज्यादा प्रसन्नता में हो तब भी सब भूल जाता है। शबरी आज सब भूल गई। एक आध घंटे तो दरवाजे पर ही भगवान खड़े। बाद में जब इसको होश आया, भगवान का हाथ पकड़ करके लेकर के आई। हम समाज के उन लोगों से कहना चाहते हैं व्यासपीठ के माध्यम से, जो लोग कहते हैं, एक शब्द दिया है आजकल सनातन धर्म के लिए विशेष रूप से, मनुवाद जो शब्द है वो इसलिए दिया गया कि मनुस्मृति के आधार पर हमारे जीवन की जो आचार संहिता बनाई गई, मनु जी महाराज ने जो बनाया, तो लोगों ने उसका गलत रूप में प्रयोग किया कि समाज में छोटाई बड़ाई बना दी, समाज में छुआछूत बना दी, समाज में ऐसा कर दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं उन लोगों से जो राम जी शबरी के घर, शबरी के आश्रम में नंगे पैर बिना बुलाए जाते हैं, वहाँ कहीं छोटाई बड़ाई आपको नजर आती है? कल भी हमने कहा था, जो भगवान भीलों के राजा निषाद को अपनी बगल में जिस आसन पर भगवान बैठते, उसी आसन पर निषाद राज गोह को बिठाते हैं। कहीं आपको लगा छुआछूत? कहीं आपको दिखाई दिया समाज में ऊंचाई नीचाई, छोटाई बड़ाई? अगर हम सामान्य रूप से भी देखें तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र है, भाभी राजा है अयोध्या के, तो राजा होकर भी कोल भीलों को भी जो सम्मान दे, उससे ज्यादा समरसता और कहाँ मिलेगी महाराज। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ लोगों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन को बदनाम करने की ठान रखी। वो ये प्रसंग नहीं सुनाते, वो उन प्रसंगों को सुनाते हैं और अपने तरीके से सुनाते, जो है ही नहीं कहीं, उन प्रसंगों को अपने तरीके से सुनाते, ताकि समाज में जहर घोले, ताकि हिंदू समाज आपस में ही लड़ता रहे, बंटता रहे, कम होता रहे, दूसरे धर्मों को अपना ले। ये सब षड्यंत्र के तहत इसलिए किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, वो शबरी का प्रसंग पढ़ो ना। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान शबरी के दरवाजे बिना बुलाए आए। शबरी हाथ पकड़ करके ले गई। राम जी को बिठाने के लिए कहीं कोई ज़्यादा बढ़िया स्थान नहीं है, एक पत्थर शिला पड़ी हुई है, उसी पर भगवान बैठे। शबरी ने हाथ जोड़ दिए, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान बोले शबरी माता से,
माँ आपको मेरी स्तुति करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे संत मिले, महात्मा मिले, तपस्वी मिले, ज्ञानी जन मिले, उन सब ने मेरी बड़ी स्तुति की, पर आप तो मुझे मेरी माँ की तरह मिले हैं, आप मेरी स्तुति मत करो। तो भगवान जिस शिला पर बैठे थे, राम जी उठे और शबरी माता को उस शिला पर बिठाया और राम जी बोले, आज आप मेरी माँ के रूप में हैं और मैं आपकी स्तुति करूँगा। ये समरसता, ये सिद्धांत और ये प्रेम केवल और केवल सनातन धर्म दे सकता है। आज भगवान ने नवदा भक्ति जो कही है ना शबरी माता के सामने, ये मानो भक्तों की स्तुति है और शबरी माता से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो मानो भगवान स्तुति कर रहे हैं और शबरी माता के सामने भगवान बोल रहे हैं, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, कह रघुपति सुन भामिनी माता, कहे रघुपति सुनो भामिनी माता, मानहु एक भगत करनाता, मानव एक भक्ति करनाता, मानहु एक भगत करनाता, मानव एक भक्ति करनाता। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। श्री भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक ही संबंध मानता हूँ और वो संबंध है भक्ति का। नवदा भक्ति का बड़े विस्तार से वर्णन किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति सत्संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में निस्वार्थ प्रेम हो जाए, गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति कपट छोड़ करके भगवान के नाम का गायन, पांचवी भक्ति गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को विश्वास के साथ जाप करना, छठवीं भक्ति जैसे जैसे शरीर की अवस्था बढ़े वैसे वैसे संसार से विरक्ति और परमात्मा में प्रेम, सातव सममोहि मय जग देखा, सातवीं भक्ति सब में हरि दर्शन करो, सब हमारे हैं निज प्रभु मैं देखें जगत के हिसन करे विरोध, सब हमारे हैं इस रूप में। लेकिन सातवीं भक्ति में एक और बात कही, सब हमारे हैं पर संतों को भगवान से भी ज़्यादा प्रेम दे, सम्मान दे, वो सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति जो मिल गया है, देखो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भगवान ने दिया है उतने में संतोष कर लेना ये बड़ा मुश्किल है। पर भगवान कहते हैं आठवीं भक्ति है और आठवीं में ही एक और जोड़ी है, किसी और के दोषों को नहीं देखना, और ये दोनों ही मुश्किल है। हमें हमारे दोष नहीं नजर आते और दूसरे में गुण नहीं नजर आते। नवम सरल सब संग छल हीना, नौवीं भक्ति सबसे छल रहित व्यवहार करो। 9 प्रकार की भक्ति का यहाँ शबरी माता के सामने श्रवण कराया। और आज जब भगवान चलने के लिए प्रस्तुत हो गए, शबरी माता भगवान का दर्शन करते करते बोल गई, महाराज मेरे जीवन में तो एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, आप आएंगे, आपकी प्रतीक्षा करना,
अब आप चले जाएंगे तो क्या करूँगी? महाराज, आपके जाने से पहले आप मुझे विदा करके जाइए। शबरी, कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा शबरी माता का। भगवान का दर्शन करते करते आज प्रार्थना कर रही है और भगवान के चरणों में ही लीन हो गई शबरी माता।